के आड़ में खुद के पापों को बचा रहे हो, संरक्षण दे रहे हो पापों को, उजागर नहीं करते हो। इसीलिए गलत वृत्ति गलत पे गलत बनती जा रही है, वृत्ति की अनुवृत्ति हो रही है। तो ये हमें खुद का निरीक्षण खुद करना पड़ेगा कि जब रोटी बेलते में, सब्जी काटते में, काम करते में हम उनका नाम ले सकते हैं, तो काम बाधक कहाँ है? वो तो सहायक है। ऐसा बाधक होता तो बड़े बड़े वृंदावन के आश्रमों में कभी अन्य क्षेत्र चलता ही नहीं। अन्य क्षेत्र इसीलिए चलता है कि उसमें एक तो अंतःकरण की शुद्धि होती है कि किसी के लिए बना रहे हैं, कोई भूखा खाएगा किसी और के लिए, तो उससे आसक्ति भी नहीं है और काम करते समय भजन भी गाते जाना है। हमारे यहाँ ब्रज में कोई भी काम बिना भजन गाए होता नहीं है। वहाँ हर व्यक्ति भजन गाता रहता है और कार्य करता रहता है, और उसी कार्य और भजन के मध्य में वो सब व्यवस्था उसकी बनी रहती है। तो ये हमें देखना है कि कार्य, क्रियमाण कार्य हमारे कहीं भी व्यवधान नहीं करते, व्यवधान हम स्वयं हैं। इसीलिए उन्होंने कहा मैं अर्पित बुद्धि, तू बुद्धि से जो चतुराई करता है वो तू मुझे समर्पित कर दे, और तू जब ये दोनों मुझे दे देगा तब फिर तुझे कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो तू ये मन और बुद्धि मैं अर्पित, तो उनको अगर अर्पित करने, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग और चीजें चढ़ाते हैं लेकिन मन और बुद्धि नहीं चढ़ाते। मैंने पहले भी कहा, अपने अंतःकरण को चढ़ाने का प्रयास करें। हर दिन सुबह उठ के, ये अंतःकरण आपका है, इसमें जो भाव आए, कुभाव आए, जो आए, ये सब आपका है। हमने धरोहर के रूप में आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान जी टेढ़ी टांग करके खड़े हैं ना, ऐसे कभी ध्यान से देखा टेढ़ी टांग को? उसमें हार्ट की शेप बनी हुई है। टेढ़ी टांग के बीच में आपका दिल बिल्कुल फिट आ जाएगा, करके देखना कभी। तो उस टेढ़ी टांग में जब दिल हमारा फिट रहेगा तो मन, विचार, ये सब के सब उनको समर्पित कर दें। सुबह उठते ही एक छोटी सी प्रार्थना, प्रभु सब तुम्हारा है। आज आंखें खुल गई, नहीं खुलती तो क्या होती? आज के दिन के सारे विचार, भाव सब आपके चरणों में समर्पित है। तो अब सुबह सुबह आपके पास ना जल होगा ना कुछ होगा, मन और बुद्धि है, वो आप समर्पित कर दीजिए। 8वां है अभ्यास योग युक्तेन चेत सान्यगामेन परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, भगवत चिंतन के अभ्यास रूप योग समाधि से युक्त, किसी अन्य विभाग में न जाने वाले चित्त से शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। अब इसमें एक बहुत खास बात कही है कि जो वास्तव में उस राह के राहगीर हैं, तो वो अगर अपने गुरु और आचार्य के आदेशानुसार, और यहाँ पर यह भी निर्णय दिया गया है कि आचार्य और गुरु की निष्ठा भी कृष्ण में हो। आप गुरु तो वैसे बना लेते हो, लेकिन अब गुरु शंकर जी की उपासक हैं, तो आपको मंत्र काय का देंगे? शंकर का ही देंगे ना। हनुमान जी के तो हनुमान जी का ही देंगे। जो जिसके इष्ट होते हैं वो उसी इष्ट का ही मंत्र देते हैं। तो यहाँ पर गुरु की निष्ठा अगर दृढ़ है तो वो शिष्य की निष्ठा दृढ़ करेगा कि मैंने पाया है, मैंने ऐसा ऐसा जाना है, मैंने जो उपलब्धि पाई है वो इनकी वजह से है, मैंने जो जो पाया है। तो इससे क्या होगा? तुम्हारे साक्षात प्रमाण होगा कि अरे ऐसा भी है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी निष्ठा, गुरु की निष्ठा है, आचार्य की निष्ठा है, तो शिष्य की निष्ठा होगी, अन्यथा असंभव है। क्योंकि बात वो कुछ और बता रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमारे वो तो उन्होंने मंत्र वो दिया है, लेकिन हमारी रुझान इधर है, क्या करें, अब गुरु बना चुके हैं। इसीलिए कहते हैं ना, गुरु जानिए, करिए जान के, खूब अच्छी तरह से पानी पिए छान के, गुरु जानो जान के, तो खूब पहचान के कि मेरी निष्ठा कहाँ है। गुरु को पहचानो, इससे अच्छा पहले अपने को पहचानो कि मेरा मन क्या चाहता है, मेरे मन में कौन से भाव है, कौन सी तरंग उठती है, कहाँ पे रुझान है, किस तरफ मेरे मन बुद्धि का बल चलता है, क्या बातें अच्छी लगती हैं।
तो पहले खुद की परीक्षा लो। गुरु की परीक्षा लेने से पहले हम खुद को जाने। और कहते हैं ना, आत्मानम विद्धिम, कि हम अपने आप को ही नहीं जान पाते, और जो खुद को जान लेता है वही गुरु भी सही कर पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो जो जैसा गुरु चाहता है मैं उसको गुरु भी उपलब्ध करा देता हूँ, अगर पात्रता है तो, अगर उसमें योग्यता है शिष्य में। क्योंकि मेरा तो कार्य ही है कि उसको पार लगाना, जीव को पार लगाना, जीव का उद्धार करना मेरा कर्म है। और कर्म के लिए मैं डायरेक्ट तो उससे कर नहीं सकता, मैं कोई ना कोई निमित्त बना देता हूँ। और निमित्त इतना सरल, सहज, सुलभ बना देता हूँ। तस्याम सुलभ आगे कहते हैं ये, तो मैं इतना सुलभ बना देता हूँ कि उसे हर चीज बड़ी सुलभता से इजीली मिल जाती है। इजी गोइंग जो होता है कि, और सहजता से चीजें मिल जाती हैं, तो उसके लिए पार करना इस भवसागर से फिर कठिन नहीं होता है। लेकिन बशर्ते वो गुरु की आज्ञा के अनुसार, आचार्य की आज्ञा के अनुसार पालन करे, उन नियमों का पालन करे, उतने भाव, उनसे कोई भाव छुपाए ना, और सही भाव से जब वो कार्य करेगा तो उसका उद्धार, कल्याण अपने आप ही निश्चित ही है, और परम पुरुष को वो प्राप्त करेगा। एक और अभ्यास योगी चेतसा न अन्य गामिना, उसकी और अन्य किसी में नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे अंदर एक कमी है, हमारे यहाँ कोई भी आता था हम पहले कह देते भाई हम दूसरे के पति का नाम नहीं लेते। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो वो क्या करती है, किसी के पति पर कोई पर चर्चा करना, तो हम सिया पति के बारे में कभी नहीं बोलते। और ये कुछ ऐसा है कि हम कभी बोलते ही नहीं हैं। कभी भी आप लोगों ने भी सुना होगा, इतने दिन से काफी लोगों ने कहा, मैंने कि नहीं, किसी के पति के बारे में हम नहीं, क्योंकि एक को हम पति मान चुके हैं। जब पति मान चुके हैं तो पतिव्रता स्त्री का काम यही है कि वो अन्य पुरुष पर दृष्टिपात ना करे, और ना उसकी प्रशंसा करे, ना कुछ देखे, उस पर देखना ही नहीं चाहिए। तो ये हमारा नियम है। इसको लोग चाहे गलत वे में लें, चाहे जो भी, लेकिन हमारा ये बचपन से नियम है, उनको प्रियतम माना है। और छोटे थे, शादी से पहले मांग इन्हीं के नाम पे सिंदूर भरते थे, शादी हुई तब से सिंदूर भरना बंद कर दिया, लेकिन बचपन से मांग भरी। तो उनका जो है, उनको प्रियतम के रूप में माना है, तो प्रियतम माना है। और वही भाव रहता है कि जब एक है प्रियतम तो उनके सामने किसी और का नाम लेना हमें पाप सा लगता है। पता नहीं क्यों, ये नेचुरल है, पता नहीं, ये नहीं मालूम है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा है कि मैंने शायद कभी नाम नहीं लिया होगा, और अवॉइड ही करती हूँ कि तुम लोग हरे कृष्णा हरे वो करते हो, मैं उसमें भी बच जाती हूँ, सेकंड लाइन नहीं बोलती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ। पता नहीं, और कुछ अब आदत भी पड़ गई है कि ऐसा नहीं होता। और तो और, जब ये मंत्र आप लोग जो महामंत्र बोलते हो, ये मैं लिख रही थी जब अंदर कार्यक्रम चलता था, तो यही हुआ कि ये मंत्र आज से हम इसका उच्चारण करेंगे प्रवचन होने के बाद। इतने में नौकरानी आ गई कि भोजन क्या बनेगा, क्या बनाना, कैसे। तो मैंने कि इतना सिंपल है, इसमें लिखना क्या है, मतलब बहुत सिंपल वर्ड है। तो मैं लिखती जा रही थी, कॉपी किताब थी, और पीछे उसके लिख रही थी जिस किताब से बोलना था। तो लिखते लिखते तो मैंने कहा ठीक है, जब आज बोलेंगे ये निश्चित ही था, इसी मंत्र को, महामंत्र को ही बोलेंगे। जब खोल के बैठे, पन्ना पलटा और देखा सबसे आखिरी में लिखा था, आखिरी पेज पे, कि ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। जब बोले तो उसमें देखा कि श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण, श्री राधे 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 श्री राधे। जबकि मैं राधे का कभी नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन कैसे वो आ जाती है, किस प्रकार से आ जाती हैं, ये बड़ी अलौकिक घटना हुई है। कई बार हम मिशन की तरफ से जैसे फोटो देते हैं, तो उसमें भी राधा रानी का फोटो आता जरूर है, चाहे कितने भी नीचे तलाश के लाते, लेकिन ऊपर आते आते एक दो फोटो जरूर निकल आती हैं। तो राधा रानी स्वयं आ गए, और उसमें कैसे वो लिख गया, महामंत्र बन गया। और तब से देखा कि उतनी मात्रा उसमें है, उतनी ही उसमें, तब से ये मिशन का महामंत्र हो गया। तो कुछ भगवान सहयोग भी कर रहे हैं। सही बात तो ये, मेरी क्या बिसात है, कोई औकात नहीं है। तो न अन्य कामिना, तो चित्त जो है, बार बार आप कहीं जाओगे, वैसी वही बात है, 10 कदम इधर चले 10 कदम उधर चले, तो होगा क्या, पानी कहीं नहीं मिलेगा।
10-10 फुट के गड्ढे खोद लोगे, कहीं जल नहीं निकलेगा। अगर लाभ पाना, देखिए यहाँ पर हम धर्म की बात नहीं करते, धर्म में तो बहुत सारी चीजें विधि निषेध हैं, यहाँ सीधे सीधे अध्यात्म की बात होती है। और अध्यात्म में क्या है, अपने ऊपर अधिष्ठित हो जाइए। अपने ऊपर का मतलब आपके तीनों कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों के आप नियामक बन जाइए पूरी तरह से। बागडोर जैसे तराजू होती है ना, तराजू की जो मूठ होती है वो हाथ में रहती है, और वो बीचों बीच में कांटा उसका लाना होता है। जो अध्यात्म पुरुष है वो युक्त होगा, बिल्कुल उसका कांटा कहाँ होगा, बीचों बीच में, समत्वम, बिल्कुल कंट्रोल। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोलर भी होता है, कंट्रोल करता है तभी वो दूसरों कंट्रोलर बन पाए। तो जब तक तराजू के दोनों पल्ले बराबर नहीं होंगे तब तक योग नहीं हो सकता। तो वही इन्होंने कहा कि अगर हम कभी कहीं भटक रहे हैं, कभी कहीं भटक रहे हैं, जीवन इतना कम है। जैसे एक ग्वालिन बोली सेठ जी से कि सेठ जी बोले जा रही हो लौट के तो लाओ मठा जितना बचा है देते जाओ। तो उसने हाथ हिला दिया कि नहीं, समय बहुत कम है, मंजिल दूर है, मैं अब मठा नहीं दे पाऊंगी। ये बात सेठ जी को लग गई कि अरे वास्तव में ये तो मेरे साथ भी है। 60 साल की उम्र हो गई, मंजिल तो बहुत दूर है अभी और समय बहुत कम है। तो ये बात लगने की है, पकड़ो तो बहुत सारी पकड़ने की बात है, और नहीं पकड़ोगे तो फिर कहीं कुछ नहीं है। ज्ञान तो बिखर रहे, मैंने कहा ना, लड़ुआ बिखर रहे गलियारे में, तू खाए ले चतुर सहेली। तो लड़ुआ तो लुढ़क रहे हैं, लेकिन खाने वाला खा लेगा, ना खाने वाला सुन के चला जाएगा। अब कौन खाएगा, किसको पड़ी है, जिसको ललक होगी वही खाएगा, पिपासा होगी, अंदर से अभिलाषा होगी, जिज्ञासा होगी, कौतूहल होगा, वही खा पाएगा। तो लड़ुआ तो लुढ़क रहे हैं, ये गीता के अक्षरों के लड़ुआई हैं, इनके भावों के लड़ुआई हैं। उसको जिसने खा लिया तो वास्तव में उसका तो अपना जन्म उसका तर ही जाएगा, सुधर ही जाएगा। नहीं, बल्कि यहाँ सुधार की बात नहीं है, सुधार तो धर्म तक आता है। अध्यात्म में तो तरना है, तरना और तारना। आप तरोगे, आपके बगल में जो बैठेगा वो भी तर जाएगा। यहाँ पर जब ये बात आगे है, एक और है कि जैसे आपको भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त को कभी भी भक्ति नहीं दे पाता हूँ, आगे इसके विचार आएगा। तो यहाँ पर जो उन्होंने ना अन्य गामिना, एक शब्द ये पकड़ लो, ये बहुत अच्छा वो है, अभ्यास योग युक्तेन। तो अभ्यास योग युक्तेन से हमें क्या करना, ना अन्य गामिना, ना अन्य गामिना करना है। हाँ, ये अभ्यास योगिन शब्द दे दिया ना, प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस करो ना, काय की प्रैक्टिस, ना अन्य गामिना, ये प्रैक्टिस करनी है। एक पे चलो, जिग जैग तुमसे कह दे बड़े चौराहे जाना है, तुम उधर होते हुए, इंदिरा नगर होते हुए घूम घाम के जाओगे, पहुंच पाओगे। धर्म जिग जैग चलता है, अध्यात्म सीधे रास्ते जीटी रोड चलता है, राजपथ पे चलता है। अध्यात्म जो है राजपथ पे चलता है, और धर्म जो है गली गलियारे पगडंडियों से होता हुआ चलता है। इसीलिए कांटे में उलझन भी होती है, चुन्नी भी अटकती है, पैरों में भी कंकड़ लगते हैं, और राजपथ पे सड़ 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 एक बार मेहनत पहले पड़ती है, फिर आप तो ना अन्य गामिना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 9वां श्लोक है, कविं पुराण मनुसरु सासितार नारोणियाननुस्मृद सर्वस्य धातारम चिन्तरु आदित्य वर्ण तमस परस्तात्। अब यहाँ पर कभी यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो ना अन्य गामिना हो, उसको कवि संज्ञक, सर्व पुराण अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से अणु अणुआन, इसको कठोपनिषद में भी कहा गया है कि अणु से भी अणुआन है। कर्म फलों का विभाग करने वाले अविचल रूप, सूर्य के सदृश, आदित्य वर्णम, तमसे यानी कि अंधकार से परे। तो हम ऐसे ईश्वर को, और जो दातार यानी कि हमारे सारे कर्म फलों का नियामक भी है, देने वाला भी है, आदित्य के समान प्रकाशमान है,
तो ऐसे पुरुष को ही प्राप्त होता है। तो इतने सारे विशेषण लगा दिए। अब यहाँ पर भगवान बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुझे जो करेगा ना, इससे क्या क्या मिलेगा। एक तो वो कवि होगा, कवि का ऐसे समझ लो, जहाँ ना पहुंचे रवि तहाँ पहुंचे कवि, यानी कि सर्वज्ञ, जो सब जगह पहुंच जाता हो, सर्वज्ञ, अनादि, नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो ऐसे परम पुरुष को प्राप्त करोगे। अब यहाँ पर जो सगुण उपासना अभी तक जो बता रहे थे ना, यम यम वापी, उन्होंने अब देवी देवताओं से हटा करके निर्गुण निराकार ब्रह्म तक लेकर, कि अगर ये मैं इसे यहीं तक की शिक्षा देता रहूंगा तो ये समझेगा कि ये देवी देवताओं में और अपने तक लाएंगे लास्ट में। तो इन्होंने निरअवयव निर्गुण निराकार जो प्रकाश स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, उसके विषय में बताया कि उस पुरुष को प्राप्त करना है तो उसके लिए भी तुम्हें बड़े संयमन के साथ में रहना पड़ेगा। और उसका निरंतर जो हमारे यम नियम आसन, जो हठ योग बताए हैं, जो ज्ञान योग बताए गए हैं, जो षड संपद बताए गए, षड संपद करना ही अपने आप में बहुत कम कठिन काम है। किसी को याद है षड संपद? श्रम दम तितिक्षा, नहीं, श्रम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान उपरति, साधन चतुष्टय होते हैं। इह मूत्रार्थ भोग विराग, यह मूत्रार्थ इस लोक के और परलोक के भोगों में भी विराग हो, हाँ, आसक्ति ना हो। तो इस तरह से इतने कठिन कठिन, अगर हम यम की बात करते हैं तो बहुत हमें आसान लगता है। पतंजलि सत्य, क्या कोई सत्य बोल पाता है? सत्य, अहिंसा, कितना मुश्किल है एक एक चीज। अपरिग्रह कैसे अस्ते, तो वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ये सब चीजें कठिन बहुत हैं। तो ये कठिन किसके लिए बताई जा रही हैं? जो उस निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त करना चाहे, तो उसके लिए विवेचन कर रहे हैं। 10वां है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन च भुवोर्मध्ये प्राणविश्य सम्यग् सातम परम पुरुषम पैति दिव्यम। फिर यहाँ प्राण काले आ गए, यानी कि मन के मतलब मृत्यु के समय जो पुरुष भक्ति पूर्वक होकर योग बल और भ्रवटी भुवोर मध्य प्राणमावेश, दोनों भवों के मध्य में प्राणों को लगा करके प्राणमावेश। अब यहाँ पर थोड़ा सा भक्ति तत्व को जोड़ दिया। भ्रवटी के मध्य से प्राण को सम्यक भक्त प्रकार से स्थापित कर निश्चल मन से भगवत अनुस्मरण भगवत चिंतन करता है, वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। स तम परम पुरुष दिव्यम, पुरुष उपैति दिव्यम। कौन करेगा? दोनों भवों के मध्य में। बहुत से लोग करते हैं तो उनके तो सिर में दर्द ही होने लगता है। दोनों भवों के मध्य में आवेश सम्यक सम्यक प्रकार से लगा करके भक्त्या युक्त हो। अब यहाँ पे भक्त्या शब्द ले दिया है कि अगर भाव होगा तभी तुम लगाओगे, नहीं तो तुम बैठोगे ही नहीं। योग बलेन, योग द्वारा पूरा बल लगा करके। और वो कब? प्राण काले। अब उस समय कौन बैठेगा? कौन बैठ पाएगा? कितना असंभव लग रहा है। सारा कल तो छीड़ हो जाएगा। कितना असंभव लगा, पहली कंडीशन लगा दी प्राण काले उस काल में। अब इतना किसी को होश है कि अब प्राण निकल रहे हैं और हम दोनों भवों के मध्य में। और वो भाई स्मरण की तो बात लगती है, भक्तिया एक शब्द डाल दिया कि भक्ति तो याद तो तुम्हें कर सकते हैं, इतना तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन दोनों मध्य भवों के मध्य में रस्सी चल जाएगी, बल कहाँ रह जाएगा। इतनी कठिन। तो वही चीज है कि कितना कठिन है यहाँ, इसीलिए कठिन बता रहे हैं ना
कठिन बताने का कारण ही यही कि इतना कठिन बता दो, इतना कठिन कि अंत में तुम हार के उन्हीं की शरण में आओ, प्रभु अब तुम ही ठीक हो, जैसे भी हो तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, अब हम और कुछ करने, अब तुम बताओ इनमें से कौन सक्षम है, इतना कोई करेगा? कोई योगी भी नहीं कर पाएगा, प्रयाण काल में नहीं कर पाएंगे। जबरदस्ती हाथ क्यों उठवा रही हो? मरते समय काम कर पाएंगी, वैसे भले ही कर लें मरते समय। झूठा आश्वासन मत दो। भगवान के सामने झूठ नहीं बोलो भाई, पीछे तो तुम लोग बोलती रहती हो, कम से कम सामने की तो लाज रखो।